नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खास खबरों के साथ। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के नेता रामलाल ठाकुर के आरोपों पर पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर को तो झूठ बोलने का अवार्ड दिया जाना चाहिए। कर्ज को लेकर रामलाल ठाकुर ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2017 में 47,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज था। जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं, परंतु जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उनका झूठ बोलने का स्तर बढ़ता जा रहा है। और वैसे तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता झूठ बोलने में माहिर हैं, परंतु उनके पूर्व मंत्री विधायक श्री रामलाल ठाकुर ने तो झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले कल जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आंकड़े देकर, झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, बड़सर विधायक इंद्रदत्त, लखनपाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन जब विधायक अपना संबोधन दे रहे थे, इसी दौरान कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध या विधायक के विरुद्ध काम कर रहे थे। जैसे ही विधायक ने उन पर बोलना शुरू किया, वैसे ही माहौल गर्म हो गया और नेता आपस में उलझ गए और धक्का मुक्की करने लगे। ऐसा बंधन बार बार बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। कुछ मेरे मन में भी रोष था और मैंने ना चाहते हुए भी, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पिछले काफ़ी लंबे समय से पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और विधायक को जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही पार्टी के। तो उस वजह से थोड़ा सा रोष गुस्से में आके आज पहली बार अपने 40 वर्ष की राजनीति में ऐसा गुस्सा मुझे आया और मैंने जो भी मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। क्या बोला मुझे तो भी याद नहीं। कृषि बागवानी क्षेत्र वर्तमान डबल इंजन की बीजेपी सरकार के उदासीनता के चलते हाशिए पर है, जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों और बागवानों को भुगतान करना पड़ रहा है। ये बात कांग्रेस नेता और जुब्बल नावर कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने राजीव भवन में कही है। रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों और बागवानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। इसके विपरीत बागवानी में लागत मूल्य दोगुनी और आय आधे से भी कम रह गई है और आज भी बागवानों को 1 दशक पुराने दाम मिल रहे हैं। इनकी पावर का तो समय के साथ ही लगेगा पता। अभी तो सिर्फ ये अखबारों में जो बातें आ रही है, मेरे को तो इस पर भी शंका है कि जो ये बातें बोल रही है कल को इम्प्लीमेंट होना हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि फफूंदनाशक, कीटनाशक की अनुदान की योजना जो पिछले मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्षों से हम इस बात को कह रहे थे कि इसको रिस्टोर करो, इन्होंने हमारी एक ना सुनी। विधानसभा के अंदर भी बाहर भी बारम्बार आपके माध्यम से मुद्दा उठाया गया। मात्र कोई 6-8 हिमाचल प्रदेश जल संरक्षक महासंघ का टूल डाउन स्ट्राइक तीसरे दिन भी जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरने के आज तीसरे दिन जल रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के पास हल्ला बोल बोला और जल रक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम जल रक्षक लगभग 4 सालों से लगभग जो है सरकार के समक्ष अपनी लगातार आवाजें उठाते आ रहे हैं, पर आज तक सरकार ने कभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है और उसके चलते ही हमें आज जो है
जो डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा यह धरना प्रदर्शन सरकार का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य है और अभी भी तीसरा दिन हमें चल पड़ा है, तभी भी सरकार ने हमारे पक्ष में सरकार का कोई आदमी हमसे आके नहीं मिला है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने की पिछले लंबे समय से मांग की जा रही है और वहीं गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के विरोध में भी इसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने हाटी समुदाय पर केंद्रीय मंत्रालय को दिए गए राजस्व विभाग के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से जो जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र एसटी घोषित करने की कयावत लंबे वक्त से चली है, उससे जो अनुसूचित जाति के 40% आबादी को जो नुकसान हो रहा है, मीडिया के माध्यम से हम वो अवगत कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये एसटी क्षेत्र घोषित होता है तो आए दिन जो अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको गाली गलौज किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, स्वाभिमान के साथ वो जी नहीं सकते हैं। तो हमें ऐसा अंदेशा है और पूरा विश्वास है कि जब एसटी क्षेत्र घोषित होगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कानून है, एट्रोसिटी एक्ट है, वो निष्प्रभावी हो जाएगा। वन विभाग ने कर्मचारियों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है और ये पुरस्कार उन कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने पौधारोपण समेत वनों के संरक्षण में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। लेकिन इन पुरस्कारों के वितरण से पहले ही बड़ा सवाल, बड़ा बवाल विभाग के अंदर खड़ा हो गया है और विभाग जो है, वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने इन पुरस्कारों में बंडर बांट के आरोप लगाए हैं। आपको मालूम होगा, हमने कुछ 2-4 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की थी। स्टेट लेवल के अवार्ड्स दिए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और एक ही विंग को दिए गए हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ विंग है। ज्यादातर लोग उसमें वाइल्ड लाइफ के हैं और उधर उस अवार्ड्स में पूरे हिमाचल के लोगों को कवर नहीं किया गया। जब आप स्टेट अवार्ड देते हैं उसके लिए एक पूरी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, बल्कि इश्तिहार निकलना चाहिए, ऐड निकलनी चाहिए। 2 दिनों के अंदर 30 तारीख को रैंक माता पिता